अमन की दादी ने अमन से कहा, ये बता, बड़ा मुस्कुरा रहा है तू, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं दादी, क्या बात होगी भला? अरे बेटा, अब अपनी दादी से भी छुपाएगा क्या? बताना क्या बात है? दादी, आज प्राची ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अमन के मुंह से प्राची की तारीफ सुनकर उसकी दादी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो जानती थी कि वो खुद भी अगर अमन के साथ प्राची की तारीफ करने लगेंगी तो अमन का दिमाग फिर से घूम जाएगा और फिर वो प्राची से नफरत करने लगेगा। इसीलिए उसे उसकी गलतियों का एहसास कराने के लिए उसकी दादी झड़क कर बोली, उसने तेरी मदद क्यों की? वो क्यों करेगी तेरी मदद? हाँ, वो तो हमेशा तुमसे जलती है ना, वो तो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती है। तेरे साथ हमेशा कोई ना कोई नई चाल चलती है। इस बार भी कोई चाल चली होगी बेटा। नहीं दादी, इस बार कोई भी चाल उसने नहीं चली है। वो इतनी बुरी भी नहीं है जितना हम समझते हैं। बेटा, किसी को समझने के लिए एक पल ही काफी होता है। तुमने तो उसके साथ कितने महीने गुजारे हैं, फिर भी तू उसे अब तक नहीं समझ पाया। तुम्हें तो कभी उसकी अच्छाइयाँ नजर आती हैं तो कभी बुराइयाँ। एक काम कर, तू पहले खुद डिसाइड कर ले, तुझे उसे क्या समझना है। तुम्हें उसकी तारीफ करनी है या बुराई करनी है? दादी ने गुस्से में कहा। तो ये सुनकर अमन छटपटा सा गया। दादी ने ऐसा क्यों कहा? पर दादी ने जो कहा था वो सच भी तो था। एक पल में प्राची की तारीफ करना, दूसरे पल में उसकी बुराई करना, ये कौन सी बात होती है भला? शायद अमन प्राची को समझने में कोई भूल कर रहा था, या फिर वो उसे जानकर भी उसे समझना नहीं चाह रहा था। दादी की बात सुनकर अमन चुप रहा और वहाँ से चला गया। इधर रीमा ने दादी और अमन की सारी बात सुन ली थी। वो अमन के जाते ही उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आई और अमन को वो पायल दिखाते हुए बोली जो कि अमन के पास थी, उस लड़की की पायल जिसने अमन की जान बचाई थी। भैया भैया, आज मुझे आपके कमरे से ये पायल मिली, किसकी है ये? हाँ, शायद आयशा भाभी की होगी ना, रीमा ने अपनी पलकें झुकाकर कहा। तो अमन उसके हाथों में वो पायल देखकर घबरा गया और उसके पास जाकर उसके हाथों से वो पायल लेते ही बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें ये पायल छूने की? और ये आयशा की पायल नहीं है, ये उसकी पायल है जिसने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर रीमा कुछ सोचते हुए बोली, भैया, एक बार ऐसी ही पायल मैंने प्राची के पैरों में देखी थी। वो ये पायल देखकर मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। मुझे मम्मी बुला रही है, चलती हूँ। रीमा अपनी बात कहकर चुपचाप कमरे से चली गई। वो बस अमन को एहसास दिलाना चाहती थी कि अमन जो समझ रहा है वो बिल्कुल गलत है। अब धीरे धीरे सब मिलकर अमन के सामने प्राची की अच्छाई लाने लगे थे। रीमा की बात सुनकर अमन ने एक पल के लिए अपने सर पर हाथ रखा और कुछ सोचते हुए बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, ये शायद रीमा को कोई गलत फहमी होगी। वो क्यों मेरी जान बचाएगी? माना कि उसने मेरी मदद की है, लेकिन वो मेरी जान तो नहीं बचा सकती। उसे मुझसे इतनी भी मोहब्बत नहीं है। वो ये सोचकर वापस से पायल अपने पिलो के नीचे रखकर लेट गया। यहाँ पर मधु के घर पर जैसे ही मूवी खत्म हुई तो सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगे। निखिल मधु भी अपने कमरे में चले गए और आरव और रूही भी अपने कमरे में चले गए। अब कमरे में कोई था तो प्राची और युग। प्राची अभी भी अमन से प्यार करती थी। उसने युग को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन वो युग को खुश रखने के लिए उसकी छोटी मोटी सी इच्छाएं पूरी कर देती थी। प्राची उठकर जाने लगी तो युग ने उसे रुकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऐसे जकड़ा कि वो सीधे जाकर युग की गोदी में आ गिरी। क्या कर रहे हो युग? कोई देख लेगा। देख लेने दो, अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। अरे छोड़ो ना, प्राची ने दबी आवाज में कहा। इतने में रूही पानी का जग भरने बाहर आई और उसने युग और प्राची को ऐसे देखा तो हंसने का नाटक करते हुए चुपचाप किचन की ओर मुड़ गई। देखो, रूही ने देख लिया ना, प्राची ने चिल्लाते हुए कहा और उसकी गोद से उठकर किचन की ओर चली गई। युग ने भी प्राची का पीछा किया, लेकिन उसने जैसे ही रूही को किचन में देखा तो वहाँ से चुपचाप हॉल की ओर मुड़ गया। प्राची को देखकर रूही ने कहा, जाओ उसे टाइम दो, मैंने कुछ नहीं देखा। तू कैसी बातें करती है? हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं तो तुम देखोगी क्या? अच्छी बात है। ये कहकर रूही वहाँ से चली गई और कमरे में पानी का जग रखकर आरव के पास गई और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर बोली, युग प्राची से बहुत प्यार करता है ना? हाँ, ये तो है। प्राची को युग जैसा लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिल सकता, आरव ने जवाब दिया। आरव, तुम्हें डर नहीं लगता कभी किसी दिन अमन के सामने प्राची की सच्चाई आ जाएगी या जिस दिन उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी तो वो प्राची को खुशी खुशी अपना लेगा? क्योंकि ये बात तो तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो कि प्राची अभी भी अमन से प्यार करती है। वो तो खुशी खुशी उसकी हो जाएगी।
ये बात तो सच है कि अमन प्राची से प्यार करता है और प्राची अमन से। प्राची युग से शादी केवल इसीलिए कर रही है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। पर अगर हम ये सोचें कि प्राची युग से प्यार करती है तो हम गलत है। प्राची के लिए युग केवल एक अच्छा दोस्त है, हम सफर है, लेकिन मोहब्बत नहीं। तो फिर अगर युग का दिल टूट गया तो क्या होगा? वही होगा जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। तुम सो जाओ, काफी टाइम हो रहा है। आरव ने जवाब दिया और लाइट ऑफ करके लेट कर सो गया। प्राची किचन से बाहर आई तो युग फिर उसके करीब आकर बोला, आई लव यू। युग के मुंह से ये सुनकर प्राची जैसे ठहर सी गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो आई लव यू टू भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो युग से अभी प्यार नहीं करती थी। लेकिन अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो युग को बहुत तकलीफ होगी। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आई लव यू, इसका जवाब देगी प्राची? हाँ जी, और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।